हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले दिल के अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज का व्लॉग जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ शॉपिंग मॉल से, जहाँ पे हम टाइल्स सेलेक्ट करने गए थे। तो जी रमज़ान की आमद है, इसलिए हम रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में टाइल्स लगवाने लगे हैं। ये टाइल्स मैं कहाँ लगवा रही हूँ ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, इसलिए व्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ हम पहली शॉप पे गए, ये भी बहुत बड़ा प्लाज़ा था। यहाँ बहुत वैरायटी थी टाइल्स की, हर तरह की टाइल्स थी, वॉशरूम की, किचन्स की, फ्लोर टाइल्स बहुत तरह की थी। मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे टाइल्स, और इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। तो रेट्स इनके बहुत हाई थे। आपको पता है आजकल महंगाई के हिसाब से तो हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने वो टाइल्स लेनी थी जो लेफ़्ट ओवर थी, मतलब मुझे थोड़ी कम चाहिए थी। जो कम रह जाती हैं वो थोड़ी सी लेस करके वो लोग सेल कर देते हैं। तो ये देखिए ये कितनी प्यारी टाइल्स हैं। ये वॉशरूम की टाइल्स थी और बहुत कॉस्टली था। ये एक वॉशरूम की टाइल्स तकरीबन कोई 80-90 हज़ार की ये वाली बन रही थी। तो रेट्स तो बहुत हाई थे, लेकिन मैंने अपने जेब के हिसाब से देखना था। तो वेंटियाँ देख के कितनी प्यारी प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें थी। तो वीडियो बनाने का तो बहरहाल वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी जो लेना है वो बंदे की अपनी किस्मत होती है। ये देखिए ये भी वेंटी कितनी अच्छी है, पूरे पूरे वॉशरूम वहाँ पे रेडी करके तो उन्होंने लगाए हुए थे। तो मैं साथ साथ टाइल्स पसंद कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। ये भी वॉशरूम की टाइल है, ये भी बहुत मुझे खूबसूरत लगी। ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो अल्लाह ताला जिसको जितना देता है उससे वो उसी हिसाब से शॉपिंग करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारी जेब में था उसी हिसाब से हमने शॉपिंग करनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा घूम फिरने के बाद हम दूसरी शॉप पे चले गए। तो यहाँ पे भी अच्छी थी टाइल्स, यहाँ पे भी मुझे पसंद आई थी। ये वाली सारी जो थी, ये जो बाहर लगती हैं फ्रंट पे घर के, वो थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं रमज़ान की तैयारी की बात कर रही हूँ और पसंद में टाइल्स करने आई हूँ। जी हाँ, आपको पता है कि रमज़ान में सब छोटे बड़े नमाज की पाबंदी करते हैं, इसलिए एक वॉशरूम पूरी फैमिली के लिए कम होता है। सब ने एक ही टाइम पर वज़ू करना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, इसलिए पहले सिर्फ एक वॉशरूम में टाइल्स लगी थी और वो रेडी था, और दूसरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तब इसमें टाइल्स नहीं लगवाई थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इस वॉशरूम को भी रमज़ान से पहले तैयार करवाया जाए, ताकि बच्चे इसको भी यूज़ करें। इस वॉशरूम में टाइल्स ना लगने की वजह से बच्चे इसको यूज़ नहीं करते थे। तो हमने इसमें मशीनें वगैरह रखी थी और इसको लॉन्ड्री के तौर पर इस्तेमाल करते थे कपड़े वगैरह धोने के लिए। वॉशरूम के साथ साथ मेरे किचन का भी थोड़ा सा काम रहता था, तो मैंने वो भी रमज़ान से पहले करवाना था। जैसे कि अभी कुछ टाइल्स अभी लगनी है किचन में भी, और जो टॉप काउंटर है उसका जो पत्थर है वो भी मैंने चेंज करवाना था। शेल्फ़ का वो पहले ग्रे लगा हुआ, तो वो मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं था, तो मैंने सोचा उसको भी चेंज करवा के कोई और कलर का लगवा लें। तो साथ साथ मैं किचन की भी शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, वो भी मैं चीज़ें देख रही थी। ये वाली चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बॉक्स, ये वॉशरूम में लगने वाले बॉक्स हैं जो शैम्पू वगैरह रखने के लिए होते हैं। तो ये भी बहुत कॉस्टली थे, इनकी प्राइस भी 4000-5000 से कम नहीं थी। तो माशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है बाज़ार में। जाएं बाज़ार तो फिर पता चलता है कि चीज़ों के क्या रेट हैं। तो ये जो मिरर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत प्यारे थे। जो जिनको टच करें तो लाइट्स इनकी ऑन होती है, वॉशरूम के लिए, बाहर बेसन के लिए। तो ये भी बड़े खूबसूरत है। तो मैं सिर्फ इनकी वीडियोस बना रही थी, ये मिरर मुझे नहीं लेने थे। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक करने से आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा। अभी मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और छोटा मोटा कमेंट भी कर दिया करें।
ताकि मेरी वीडियो यूट्यूब आगे रिकमेंड कर सके। तो इंडिया में लोग अपने यूट्यूबर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। हम पाकिस्तान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और हमारा मुल्क बहुत खसारे में है। तो प्लीज़ मुझे भी आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आपको किचन के सिंक दिखा रही हूँ। ये देखें डबल डबल सिंक आए हुए हैं, बल्कि पहले भी थे काफ़ी पहले, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मेरे पास जो किचन में लगा हो वो सिंगल ही है। तो माशाल्लाह से शॉपिंग करके तो हम घर आ चुके हैं और काम भी शुरू हो चुका है। ये अगले दिन की वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये देखें जो टाइल्स हम लेके आए थे वो यहाँ है और यहाँ काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो माशाल्लाह से टाइल लगनी शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो वॉशरूम में टाइल लग रही है। ये वो वॉशरूम है जहाँ पे बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो दीवारें भी गीली हैं और इस वॉशरूम में हम टाइल लगवाने लगे हैं। तो ये देखें जादू हो गया, फटाफट से टाइल एक दीवार पे लग चुकी है और दूसरी पे लग रही है। तो ये देखें वॉशरूम के मुकम्मल होने की भी वीडियो भी मैं आपके साथ शुरू शेयर हो गई करूंगी। है। और इसके साथ साथ हम लोग घर को पेंट भी करवा रहे हैं रमज़ान से पहले। तो अगर आप घर में मुकम्मल काम होता देखना चाहते हैं तो आपके लाइक और कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा और मैं तमाम की वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। हर काम को नेक नीयत से करना चाहिए। अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला भी साथ देता है। हमारा मकसद सिर्फ घर को साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि सफाई निसफ़ ईमान है, ना कि दूसरों की दिल आज़ारी हो। दुनिया के काम, दुनिया का माल सिर्फ दुनिया में ही रह जाना है, साथ सिर्फ हमारे अमाल जाने हैं। इसलिए हमें सिर्फ दुनिया का ही होकर नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि आखिरत का भी सोचना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत प्यारा महीना हमारे दरमियान में आ रहा है, तो हमें खूब इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस महीने में हमारे लिए खैर व बरकत हो और हम ढेरों ढेर नेकियां समेटें अपने लिए, दूसरों के लिए भी ये महीना खैर व आफ़ियत का हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने के सदक़े इस मुल्क पर अपना ख़ास रहम और करम फरमाए और जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है वो ख़त्म फरमाए। मुल्क में बसने वालों की और जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी मुकीम है, अल्लाह ताला उनकी खैर फरमाए और ये महीना हमारे लिए बहुत ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, जान माल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। ये अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।